सभी को पावन पवित्र दीपावली की शुभकामनाएं। धनतेरस पूजा कैसे अपने घर के मंदिर में सरल विधि से पूजन किया जाता है वीडियो में जानेंगे। जैसे कि इस दिन कुबेर जी महाराज जो कि धन धान्य के देवता हैं उनका स्मरण पूजन किया जाता है। साथ ही धनवंतरी देवता जो कि आरोग्य के देवता जाने जाते हैं उनका पूजन का विधान है। इस दिन नई मूर्ति प्रतिमा नहीं, जो आपके घर पर विराजमान पहले से लक्ष्मी गणेश जी का विग्रह स्वरूप है उन्हीं का पूजन किया जाता है। कहीं पर भी शाम के समय प्रदोष काल में अर्थात जो शाम की पूजा होती है उस समय आपको लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा किसी पाटे पर विराजमान कर लेनी है घर के मंदिर के पास ही। और कुबेर जी महाराज की कोई फोटो प्रतिमा या उनका श्रीयंत्र है तो उन्हें आप सभी स्थापित कर लीजिए। साथ ही आरोग्य के देवता श्री जो है आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी को आप सभी को विराजमान कर लेना है। अगर धनवंतरी जी महाराज की प्रतिमा नहीं है तो सुपारी से बना सकते हैं, या आप सभी जो है श्री नारायण की भी पूजा उनके स्थान पर, क्योंकि उनके ही वह स्वरूप धनवंतरी जी माने जाते हैं। कुबेर यंत्र है, वित्त यंत्र है तो उन्हें भी आप स्थापित कर लीजिए। इस दिन अपने घर की तिजोरी की पूजा करना, बही खातों की पूजा करना और अपनी दुकान गल्ले की पूजा करना शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है शाम के समय। इस तरह से आप सभी जो भी आपके पास माता लक्ष्मी से जुड़े हुए यंत्र हैं या श्री जो है कुबेर जी महाराज से जुड़े हुए यंत्र हैं उन्हें इस तरह से स्थापित कर लीजिए। नहीं हो पाते हैं तो कोई नहीं, इनका स्वरूप सुपारी रूप में आप रखकर उनकी पूजा करें। स्वास्तिक शुभता के रूप में माना जाता है तो इस तरह से चावल का आप स्वास्तिक बना सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है। आप सभी जो बाजार से वस्तुएं लाए हैं उन पर सभी का पर स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे दे दीजिए और एक कुबेर दीपक आप सभी इस तरह से जला लीजिए। चाहे तो यह दीपक आप पूरी रात जलता हुआ रख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पूजा में भी बस यहाँ पर इसे आप पूजा के स्थल पर प्रयोग कर लीजिए। जितनी देर यह प्रज्वलित होता रहे उतना पर्याप्त है। इस दिन यम देवता के नाम का भी दीपक लगाया जाता है, आप जानते होंगे। इसका विधान मैंने पहले ही चैनल पर वीडियो के माध्यम से प्रसारित कर दिया है, अभी इस वीडियो में भी आपको बताऊंगी। अब जो बाजार से आपने इस दिन शॉपिंग की है, जैसे कि झाड़ू आप खरीद कर लाए हैं वह रखें, चांदी का सिक्का, बर्तन वगैरह लाए हैं, सोना चांदी जो भी खरीदा है आप सभी ने वह आप सभी इस स्थल पर रख दीजिए। आज कुबेर जी महाराज इससे प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी श्री नारायण कृपा करते हैं। तो बाजार से लाई हुई छींटे हम डाल देंगे सभी पर स्नान का भाव करते हुए। दीपक जो कि हमारी पूजा पाठ का अंश होता है, सबसे पहले उसे जो है प्रज्वलित किया जाता है, यह हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है तो उन्हें प्रज्वलित कर लेंगे। साथ ही सबसे पहले गणेश जी महाराज पर रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करेंगे। कुबेर जी महाराज, धनवंतरी महाराज सभी पर हम सभी जो है जो अक्षत है, धूप दीप नैवेद्य अर्थात अक्षत वगैरह सारी चीज़ें समर्पित करेंगे। श्री गणेश जी महाराज को हम दूर्वा पुष्प समर्पित करेंगे, प्रथम पूजनी वही हैं, और उसके पश्चात अन्य देवी देवताओं को सभी को पुष्प इत्यादि हम समर्पित करेंगे। और साथ ही जो दीप देवता हैं उन पर भी रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करेंगे। साथ ही वस्त्र रूपी जो कलावा है उसमें थोड़ा सा सुगंधित इत्र आप समर्पित कर सबसे पहले गणेश जी माँ लक्ष्मी को समर्पित करें और कुबेर जी महाराज और साथ ही जो भी यंत्र है आपके पास उन पर आप सभी समर्पित करें। इस तरह से यह पूजा की जाती है। साथ ही सुपारी लाए हैं, यज्ञोपवीत लाए हैं तो सभी देवी देवताओं को वह भी समर्पित करें। जो है जैसा है जिस स्वरूप में भी है उसी स्वरूप में प्रभु को आप समर्पित करने का प्रयत्न करें। धनिया इस दिन लाए हैं तो कम ज़्यादा जितना भी है आप माता लक्ष्मी और कुबेर जी महाराज के समक्ष इसे रखें। धनिया धनतेरस के दिन खरीद कर घर पर रखना भगवान जी के समक्ष बहुत शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। आप पैसे इत्यादि जो धन लक्ष्मी स्वरूप है वह भी इस पूजा के स्थल पर रखें। इस दिन आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद से संबंधित चीजें चढ़ाई जाती हैं, उन्हें समर्पित की जाती है। बाद में इन्हें स्वयं प्रयोग में लेने से रोग कटते हैं ऐसा कहा जाता है। तो आपके घर की रसोई में ही हल्दी, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, आंवला और तुलसी, नीम की पत्तियां, एलोवेरा, यह जो भी आयुर्वेद से संबंधित चीजें हैं भगवान धनवंतरी का स्मरण कर उन्हें जरूर से समर्पित करें। इनकी पूजा आरोग्य अर्थात रोगों से मुक्त करने वाली मानी जाती है। तो आप सभी को यह कार्य करना है। इस दिन बाजार से जो बर्तन वगैरह लाए हैं तो उसे भी आप सभी अपनी पूजा स्थल पर रखें, उन पर भी रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित करें। सभी चीज़ें सबसे पहले आप सभी देवी देवताओं को रखेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब आप सभी ने यह कार्य कर लिया, इसके बाद आप जो है
विशेष तौर पर जो खिल बतासे हैं, मिठाइयाँ हैं, इस दिन आवश्यक रूप से पंच दिनों में पूजा में खिल बताशे का बहुत महत्व है, तो भगवान जी को भोग लगाएं। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर पूजा करें। आवश्यक रूप से जो मिठाई लाए हैं उसका भोग लगाएं, या आपके जो भोग प्रसाद बनता है उसका भगवान जी को भोग लगाएं। अब जो झाड़ू लाए हैं इस दिन आप सभी या तो इस दिन पूजा करें, या आप सभी जो लक्ष्मी पूजन होता है उस दिन पूजन करें। झाड़ू में रोली, चंदन, मोली, अक्षत और कलावा समर्पित करें। बहुत शुभ माना जाता है। जो सीक की झाड़ू, या जो साक्षात प्लास्टिक की झाड़ू नहीं, जो सीक की होती है या जो धातु ये चीज़ों से, जो नेचुरल चीज़ों से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनका पूजन किया जाता है। तो इस तरह से आप झाड़ू का पूजन करें, जो कि साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूपा है। और एक जल का लोटा भगवान के पूजा के स्थल पर रखें। इस दिन चौमुखा आटे का या मिट्टी का इस तरह से दीपक लिया जाता है, जो कि यम देवता के निमित्त घर के दरवाजे पर बाहर की तरफ प्रज्वलित किया जाता है। इसका पूरा वीडियो दोबारा से प्रसारित होगा, आप जरूर से उसे देखिएगा। 13 दीपक मिट्टी के आप इस तरह से लाकर इनमें दीपक में तेल या घी भरकर एक दीपक यहाँ पर रखें, बाकी अन्य स्थानों पर दीप दान करें। इस दिन 13 दीपकों का दान किया जाता है। तो इस दिन जो है आप सभी को 13 दीपक लगाने हैं। त्रयोदशी है और अंत में हम एक दूसरा दीपक प्रज्वलित करेंगे। उससे विधि विधान से सभी देवी देवताओं की आरती कर लेंगे। जो हमेशा प्रथम में दीपक लगाया जाता है उसे छेड़ा नहीं जाता, हिलाया नहीं जाता, उसे ऐसे ही रखा जाता है। दूसरा कपूर और दीपक की आरती से हम सभी देवी देवताओं की, श्री गणेश जी महाराज, कुबेर जी महाराज और सभी देवी देवताओं की पूजा आरती कर लेंगे। और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर इस जल के ऊपर से 3 बार, अर्थात इस दीपक के ऊपर से 3 बार जल घुमाकर जमीन पर छोड़ देंगे। भगवान जी को इस दीपक का अंश देंगे, अर्थात उनकी तरफ हाथ जो है लौ प्रकाशित करेंगे और इसी दीपक को पूरे घर में घुमाएंगे। और हम सभी जो है विशेष तौर पर इसके बाद अपने जो बही खाते हैं, जो घर का जो तिजोरी इत्यादि का स्थान है वहाँ पर इस दिन भी पूजा करें। धनतेरस के दिन भी, लक्ष्मी पूजन के दिन भी आप सभी पूजन करें, तभी आपकी पूजा परिपूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि इस दिन साक्षात कुबेर जी महाराज का पूजन होता है, तो धन धान्य के भंडार वह भरते हैं और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्त करते हैं जीवन। तो इस दिन अपने घर की तिजोरी का पूजन करें, बही खाते इत्यादि का पूजन करें और इस तरह से साधारण सरल तरीके से अपने घर पर धन्वंतरी भगवान की पूजा करें। आपके पास कोई मूर्ति प्रतिमा नहीं है, कोई श्री यंत्र नहीं है, कोई कुबेर यंत्र नहीं है, कोई धन्वंतरी यंत्र नहीं है, कोई चिंता टेंशन नहीं। श्री नारायण की प्रतिमा फोटो उनके स्थान पर मान्य करें, यह सुपारी से बनाकर जो है जैसा है उनको भोग लगाएं। बस आरोग्यता की चीज़ें जरूर से दें, बस यही पर्याप्त है धनतेरस की पूजा के लिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से साल भर निरोगी काया मिलती है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। 13 दीपक नहीं जला सकते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार कम दीपक जलाएं, परंतु धनतेरस के दिन चौमुखा जो दीपक लगाया जाता है वह जरूर से लगाएं, जो कि यम देवता के निमित्त माना जाता है। ऐसा करने से शारीरिक मानसिक रोग मिटते हैं और कुबेर जी महाराज, धन्वंतरी जी महाराज, माता लक्ष्मी, श्री गणेश जी महाराज, क्योंकि प्रथम दिन है, वह प्रसन्न होते हैं और खुशियों की बरकत होती है।